सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज शॉबी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आपको जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको ऐसे अगर आप गोप्रो यूज़र हो, गोप्रो इंडिया में यूज़ करते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है मुझे भी नहीं पता थी, तो मैं जबकि मैं आप अभी जान चुका हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने सोचा। ऐसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि आई गॉट माई न्यू गोप्रो हीरो ब्लैक 8। तो आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स करना पड़ता है, वो चीज़ों के बारे में आज आपको ये पूरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सो वीडियो आप एंड तक देखते रहो, सो आपको पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में पता चल जाएगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इंडिया से हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो देखो। तो कुछ इस तरह का इशू आ रहा है मेरे फ़ोन में, मेरे गोप्रो में, सॉरी। आप वीडियो में क्लियर ही देख सकते हो, मेरा जो गोप्रो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसको जब टर्न ऑन कर रहा हूँ, उसके पूरी जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी ब्लैक आ रही है, उसमें बीप साउंड आ रहे हैं। मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, आई मीन उसको टच कर सकता हूँ, उसके मोड्स चेंज कर सकता हूँ, बट वो जो स्क्रीन है पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका था, जो कि मुझे बहुत ही टेंशन आ गया था। बिकॉज मेरा गोप्रो लेके मुझे 6 या 7 मंथ्स ही हुआ था, हार्डली 8 मंथ्स हुआ होगा। सो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था, तो मैंने इस बारे में रिसर्च किया कि मुझे पता चला कि इंडिया में जो है गोप्रो की सर्विस सेंटर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अगर आपका एक गोप्रो कभी भी ख़राब होता है या कुछ भी इशू होता है, तो आप इंडिया में उसको सर्विस करके नहीं मिलेगा। जब तक मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं, आगे का मुझे पता नहीं। अगर लोग बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी इंडियन यूज़र के लिए। मेरे हिसाब से इंडियन यूज़र्स के लिए ये जो सर्विस सेंटर गोप्रो का बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जन ये गोप्रो अभी यूज़ करने स्टार्ट कर चुके हैं, मोटो ब्लॉग्स के लिए और भी बहुत ही अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में इसका एक सर्विस सेंटर होना चाहिए। अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। अगर आपका गोप्रो कभी भी ख़राब होता है या कुछ भी इशू होता है, तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करना है कि आपको गोप्रो के ऑफिशियल पेज पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके आपको ये इस तरह का कुछ आपको पेज दिखेगा, होम पेज। वहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। आपको अपने प्रॉब्लम क्या हो रहा है उस चीज़ को इसमें फिल करना है। आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वो मांगेंगे, ये पूरा का पूरा चीज़ आपको फिल करना है। और आप जैसे ही सबमिट करते हो, सो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जो ये जो फॉर्म है, ये जो यूएस के जो वेबसाइट्स है, ये यूएस टाइमिंग में यूज़ होता है। सो बेसिकली मैंने जो किया था वो मैंने आफ्टरनून के टाइम पे किया था, तभी तो मुझे ये मिल गया था फॉर्म। अगर आपको कभी नहीं मिलता है तो आप अल्टरनेट टाइमिंग्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आप चेक कर सकते हो कभी इन केस। अगर आप इवनिंग में भी ट्राई कर सकते हो या फिर आफ्टरनून में। मैं तो बोलूँगा आफ्टरनून में मेरा हो गया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आफ्टरनून में आप करके ट्राई कर सकते हो। सो मैं इस चीज़ को करने के बाद आपको, अगर जैसे ही आपने ये फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म फिल करने के तुरंत 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको कॉल आ जाएगा गोप्रो की तरफ से, जो कि कस्टमर सर्विस से होगा। और आपको इंग्लिश में बात करनी होगी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप किसी फ्रेंड को इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। बिकॉज़ वो लोग हिंदी नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो यूएस की कस्टमर सर्विस है, तो वहाँ पे आपको हिंदी में आप बात नहीं कर पाओगे। तो अगर आप तो आपको ये चीज़ें, आपको पूरी की पूरी जानकारी, आपकी जो भी गोप्रो में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कि आपको पूरे की पूरी जानकारी उनको देनी होगी। अगर उनके एंड से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मैन्युअली, आई मीन कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू या फिर कुछ भी थ्रू अगर होता होगा, तो वो लोग ट्राई करेंगे। क्योंकि मेरे टाइम पे भी ये चीज़ किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा पूरा स्क्रीन जो है ब्लैक हो गया था। सो जो कि आपको फ़ोटोज़ में दिखता होगा, को लेकर उन्होंने बताया कि मे बी ये सॉफ्टवेयर इशू है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर आपके पास सिस्टम हो या लैपटॉप हो या पीसी हो, सो आप आपके पास होगा तो आप USB केबल और गोप्रो को लेकर बैठिए, हम आपको इंस्ट्रक्ट
करेंगे इस चीज़ को अपडेट करने के लिए, और उस तरह से आपको अपडेट करना है। अगर वो चीज़ से सॉल्यूशन मिल जाता है तो इट विल बी रियली गुड। तो मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और मेरा कॉल लगभग 1-1.5 घंटे का चला था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने उनकी तरफ से वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो किए वो सब कुछ करके देख लिया, पर एट द एंड मेरा गोप्रो जो है वो ब्लैक ही रहा और मेरा कुछ भी इशू कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था उसके लिए। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये चीज़ जो गोप्रो है आपको इंडिया में तो सर्विस सेंटर नहीं है, सो आपको गोप्रो को सिंगापुर कुरियर कराना पड़ेगा। सो थोड़ी देर के टाइम मेरे भी शौक हो गया, मैं बोला यार अभी इस चीज़ को अभी मैं सिंगापुर भेजूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा और इसमें टाइम भी बहुत जाएगा, और मुझे लगा कि मेरा गोप्रो का कुछ होने नहीं वाला है। तो मैंने वो बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि मैंने अभी न्यू लिया और मैंने ज़्यादा वीडियो भी बनाया नहीं है ड्यू टू द लॉकडाउन, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। सो बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, हम लोग बाहर से करा नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो गोप्रो है मेरा वारंटी के अंदर था। सो मैंने उनको बोला कि ओके आई विल कुरियर दिस टू सिंगापुर। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा जो कि RMA फॉर्म है, जो कि आपको इस तरह से दिखेगा, आपको दिखता होगा। सो इस फॉर्म को वो लोग ही आपको सेंड करेंगे बाय मेल, और आपको एक इनवॉइस भेजेंगे जो कि होगा उन लोग की तरफ से, और एक और चीज़ होगा जो कि उनका सिंगापुर का एड्रेस होगा, जो कि इस तरह से दिखेगा। तो ये सारे फॉर्म्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्म्स आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद और आपको कुछ अपडेट के लिए उन लोग बोलेंगे कि गोप्रो का फ़ोटोज़ भेजो, जो कि इस तरह का आपको फ़ोटो भेजना होगा, फ्रंट का, बैक का, और अंदर जहाँ पे आपका बैटरी का केस है, जहाँ पे बैटरी आप इंसर्ट करते हो, अगर आप वो बैटरी को निकालते हो और इस तरह से कुछ पकड़ते हो तो इस तरह का कुछ दिखेगा। उसके अंदर आपको जो है सीरियल नंबर दिखता है, जो कि गोप्रो का सीरियल नंबर होता है, वो उनको प्रोवाइड करना होता है। वो प्रोवाइड करने के बाद वो लोग आपको सारे के सारे डिटेल्स आपको मेल थ्रू भेजेंगे। सो मैं मेल थ्रू भेजने के बाद आपको जो स्टेप्स करने हैं, तो मैं आपको ये अभी अगला वीडियो आप जो देखने वाले हो उसमें आपको स्टेप वाइज पता चल जाएगा कि आप क्लियरली करना क्या है। बिकॉज़ इस चीज़ को बिना फॉलो किए आप अपना गोप्रो को सर्विस सेंटर तक नहीं भेज सकते हो। सो आपको पता चल जाएगा कि ये जो तीनों फॉर्म है, तो आपको करने के बाद जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह से उसको पैकिंग करना पड़ता है। मतलब मैंने किया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। उसको पैकिंग किया हुआ है, और ये जो प्लास्टिक में इसको मैं रैप करने वाला हूँ, और डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं मैं आपको बता। तो कुछ इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाली जो है वो इनवॉइस है। वो लोग ने इसमें चार्जेस कम करके मुझे भेजा हुआ है, ताकि हम लोगों को कस्टम भरना ना पड़े, क्योंकि वो रिटर्न आने वाला है इंटरनेशनल थ्रू। सो अगर 25,000 का अगर हम ऊपर दिखाते हैं तो उसका चार्जेस लगता है। तो दे हैव सेंडेड $140, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 के होता है। और ये जो है वो पार्सल के जहाँ पे आप पैकिंग करोगे उसके पीछे ही इसको चिपकाना है। और दूसरी चीज़ ये है RMA फॉर्म, जो कि आपको UPS कुरियर में जाके इसको दिखाना होता है, और ये दिखाने के बाद आपको वो आपके डिटेल्स आपको बताएंगे कैसे कुछ करना है। ये एक है, ये आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। और ये तीसरी चीज़ ये है कि ये भी कुरियर का ही है, जो कि बारकोड स्कैनर के साथ आपको ये प्रिंट आउट निकालना होता है, जो कि सिंगापुर का एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें निकला है। तो इस चीज़ को आपको कुरियर के फ्रंट में इसको ऐसा स्टिक करना होता है, और बैक में आपको वो इनवॉइस का करना होता है। सो आपको इस तरह से आपको पैकिंग करके आपको UPS को अपने कुरियर नज़दीकी UPS के ब्रांच में आपको देना होता है। इस तरह का कुछ पैकिंग करने के बाद आपको जो है कुरियर सर्विस सेंटर जाना होता है, जो कि UPS कुरियर सर्विस में ही आप भेज सकते हो, क्योंकि गोप्रो के साथ UPS कुरियर सर्विस सेंटर का ही टाई अप है।
जो कि सो अभी अगर आप कोई भी लोकेशन में इंडिया में रहते हो तो आप लोगों को सर्च करना है नियर बाय यूपीएस सर्विस सेंटर। यूपीएस कुरियर में आप अगर कॉल करते हो नियर बाय में, वो लोगों को बताना होता है कि आपका जो है गोप्रो के तरफ से गोप्रो को आपको कुरियर करवाना है सिंगापुर, और आपको ये जो RMA फॉर्म जो लोगों ने भेजा होता है उनको वो चीज़ बतानी होती है। सो ये बताने के बाद वो लोग अगर आपके लोकेलिटी में, अगर आपके लोकेशन के हिसाब से अगर पिकअप सर्विस मिलता है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएस की तरफ से आपके घर पे गोप्रो का जो पार्सल है वो लेने के लिए कोई भी आ सकता है। मेरे केस में ये जो मेरे नियर बाय जो था वो नवी मुंबई एरोली था। सो एरोली में पर मैं कॉल कर रहा था, मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था उन लोगों के पास से, क्योंकि मेरा जो उनका जो नंबर है जो कि गूगल में अवेलेबल था वो नंबर लग नहीं रहा था। सो मुझे दूसरा ऑप्शन ये था कि जोगेश्वरी में जो है यूपीएस का मेन ब्रांच है, वहाँ पे आपको जाके करना पड़ेगा इन केस अगर आपके पास नियर बाय कोई ब्रांच नहीं है तो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके ब्रांचेस कहाँ पे हैं। तो मैंने भी वही किया। एरोली में मुझे नियर बाय था, मेरे घर से ज़्यादा डिस्टेंस का नहीं है, वो हार्डली हाफ एन आवर का डिस्टेंस है बाइक से अगर जाते हो तो। सो मैंने बोला कि ओके नो प्रॉब्लम, मैं आकर जाके भी देखता हूँ, अगर मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैं गया, सो मैंने ये चीज़ को पार्सल कराया जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया उस तरह से आपको पार्सल करना है। तो मैं आपको फिर मैं यूपीएस सर्विस सेंटर में गया। यूपीएस सर्विस सेंटर में आपको कुछ नहीं पूछेंगे, आपका जो कि आईडी कार्ड है आपका, कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड, वो आपको कैरी करना है अगर आप जाते हो तो। और अगर आपके पास भी आते हैं तो भी आपको आईडी कार्ड देना ज़रूरी है। तो अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा वहाँ पे जाके। सो आपको जैसे कि अगर आप सर्विस सेंटर में आप बात करते हो गोप्रो के, तभी आपको अपना ओरिजिनल नेम जहाँ जिसके नाम से आपने ख़रीदा हुआ है गोप्रो वो नाम बताना है, या फिर आपका कंप्लेन नेम जो नाम से आप कंप्लेन करने वाले हो, क्योंकि वो यूपीएस सर्विस सेंटर से टाई अप होता है तो आपको वही नाम बताना है। अगर आप दूसरा नाम से कंप्लेन कर रहे हो और आप कुरियर करके टाइम आईडी कार्ड किसी और का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, वैसा नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। सो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको इस काम करना है। आपको जो नाम से आप कंप्लेन करोगे उस नाम से ही आपको आईडी कार्ड लेकर जाके पार्सल करवाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये आता होगा कि इस चीज़ का प्राइस कितना होगा, कुरियर का चार्जेस कितना है इंडिया से अगर हम भेजते हैं तो। सो आपको मैं बता दूं, यूपीएस कुरियर जो है ये है गोप्रो के तरफ से टाई अप है। सो आपको एक भी रुपीस चार्जेस नहीं करना पड़ेगा। दिस ऑल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका गोप्रो विद इन वारंटी है तो, अगर वारंटी में नहीं है तो शायद वो लोग सर्विस के लिए चार्जेस लगाए, बट अगर आपका गोप्रो वारंटी में है तो आपको भी बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको विदाउट कॉस्ट, मतलब कुछ भी बिना पैसा दिए हुए आपको ये पूरा का पूरा सर्विस होने वाला है। सो मैंने वो चीज़ को कुरियर करवा दिया। आपको ये वीडियो देखना है। सर्विस सेंटर में गया तो गाइज़ मैं अभी यहाँ पे एरोली में आया था, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो यूपीएस का एक्सप्रेस सर्विस सेंटर है। तो ये एक ब्रांच है, जो हेड ऑफिस है वो तो जोगेश्वरी में है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। सो आई प्रीफर्ड एरोली। तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पार्सल अपना दे दिया है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको लेके आके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपका प्रोडक्ट जो भी है वो आपको सबमिट करना है। सो अभी हम लोगों को ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ है, जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं हमारे पार्सल को। से गोप्रो की तरफ से मुझे बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक 10 to 12 डेज रिप्लेस होके आने में। सो लेट्स वेट फॉर दैट एंड मैं आपको बताता हूँ अपडेट कभी आता है और क्या नहीं। ओके, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा मैंने यूपीएस सर्विस सेंटर में वो कुरियर करा दिया था। तो मेरे को मैंने जब ये कॉल पे बात किया था उन्होंने बताया था इट विल टेक विद इन 15 डेज आपका जो भी प्रॉब्लम होगा गोप्रो का सोल्यूशन के साथ आपके पास गोप्रो आपके हाथ में आ जाएगा। सो आने के बाद मैंने कुरियर करवाया तो इट्स ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके थे। 2 वीक्स का मतलब मैंने फॉलो किया था। मतलब उनको अभी कैसा है, लॉकडाउन में थोड़ा इशू होता है कभी कभी डिलीवरी के लिए। तो मेरा जो सिंगापुर जाने का जो पार्सल जो सिंगापुर जा रहा था उसके लिए थोड़ा डिले हो गया। मे बी इट्स अराउंड 7 to 8 डेज़ लग गया वहाँ पे पहुँचने के लिए। सो वंस इट्स
यू विल गेट अ ईमेल फ्रॉम GoPro दैट दे हैव रिसीव्ड योर पार्सल। होने के आपको वेट करना है जब तक आपके पास GoPro आपका पहुंच नहीं जाता। सो विदिन 15 डेज़ मैंने बताया आपको, मेरा भी इसी तरह से 15 डेज़ के अंदर ही हो गया था। थोड़ा हार्डली ऊपर नीचे हुआ होगा 16 to 17 डेज़, बट ये टाइम फ्रेम के अंदर ही हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप ज़्यादा ही मतलब लोकेलिटी आप बहुत ही अंदर रहते हो या फिर मतलब बहुत ही रूरल एरिया में रहते हो तो आपका थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। सो इस चीज़ को लेकर मैं भी टेंशन था कि अगर मेरा GoPro अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप इंडिया से सिंगापुर भेजते हो तो कस्टम ड्यूटी का इश्यू हो सकता है, क्योंकि आपका हीरो GoPro 8 है वो 35,000 रुपीज़ का हो जाता है। बट इसका टेंशन भी आपको लेना नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको इन्वॉइस भेजते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो इन्वॉइस जो है वो 10K के अंदर होता है। सो आपको विदाउट टेंशन आपका ये जो कस्टम से भी क्लियर हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। सो अगर जैसे वहाँ से निकलता है GoPro सिंगापुर से, जैसे आपका पार्सल वहाँ से निकलता है आपको कस्टम से कॉल आ जाता है कि आपका कुरियर है सिंगापुर से। सो आपका आईडी कार्ड वो या फिर मांगते हैं या फिर कोई भी आईडी प्रूफ देना होता है उनको, ताकि उनको पता चले कि ये GoPro जो पार्सल है सिंगापुर से आ रहा है वो आपका ही है या नहीं है। सो आपका पार्सल कंफर्म होने के बाद UPS वाले आपके घर तक पार्सल पहुँचाते हैं। सो इस तरह से मुझे भी मेरा पार्सल जो मिल चुका है। तो बॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा है, आपको पता होगा कि मैंने अभी थंबनेल में आपको आप थंबनेल में देख के आपको समझ गया होगा। कुछ इस तरह का पार्सल है और इसके अंदर एक बिल रिसिप्ट होता है जो सर्विस होकर आया होता है, जो कि इस तरह से कुछ दिखता है। अभी आपको उल्टा दिखता होगा। सो इस तरह का कुछ बॉक्स का पैकिंग होता है, बॉक्स पैकिंग है और इस तरह का कुछ GoPro का सेटअप मिलता है आपको, जो कि आपको एकदम ब्रांड न्यू मिलता है। अगर आपके कोई भी GoPro के डिवाइस में इशू है, अगर आप उस चीज़ को सर्विस सेंटर भेजते हो विद इन वारंटी आपको पूरा का पूरा ब्रांड न्यू मिलता है, जो कि मेरे केस में भी आपको देख सकते हो पूरा का पूरा ब्रांड न्यू है। सो यही था, मुझे यही बताना था, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मुझे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, टेंशन था, क्योंकि बहुत सारे जनों को ऐसा पता नहीं होता है कि GoPro का सर्विस सेंटर कहाँ पे है। अगर अब इनकेस अगर कुछ ख़राब होता है तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें। सो वीडियो यहाँ तक ही था। वैसे तो इस बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है ऑलरेडी, बट अभी मेरे जो सब्सक्राइबर है शायद उनको वो चीज़ का पता ना हो, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि अगर मुझे इन चीज़ का बारे में जानकारी है तो मैं अपने ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में बता दूं। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइज ऑल्सो, एंड मेरे लिए तो हेल्पफुल था ही, तो मैं आपको इस बारे में शेयर किया। सो ये सारी डिटेल्स आपको देनी थी मुझे, तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। अगर इनकेस अगर कोई भी आपको इश्यू लगता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन का बता सकता हूँ। वीडियो यहाँ तक ही था, आपको ये सारी जानकारी मुझे देनी थी। सो आपको मैं बता दूँ, अगर ये जो शर्ट है आप देख सकते हो कितना ही बेस्ट क्वालिटी है। ये जो शर्ट जो है वो मैंने लिया हुआ है BFAB क्लोथिंग से, जो कि आपके भाई का मतलब आपके खुद के भाई का पेज है, तो आप वहाँ से शॉप कर सकते हो शर्ट्स लाइक दिस। एंड आपको दिख रहा होगा इस तरह से आपको बहुत सारे शर्ट्स मिल सकते हैं। सो केस अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपको किसी दोस्त को रेफ़र करना है तो मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। इसके थ्रू उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, उनके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बारिश हो रही है, आपको बारिश का आवाज़ आता होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी GoPro आ चुका है, हम लोग प्लान कर सकते हैं राइड के लिए। मेरी बाइक तो ख़राब हो चुकी है, जैसे कि आपको बताया। पिछला वीडियो आपने अगर देखा नहीं होगा तो देख सकते हो, जो कि मैंने वेयर टू गेट अ बेस्ट सेकेंड हैंड बाइक के बारे में बताया वीडियो। बहुत सारे जन ने मुझे कमेंट किया कि मैंने प्राइस नहीं बताया, बट अभी प्रॉब्लम ये था कि वहाँ के जो ओनर थे वो बिज़ी। बहुत सारे जन ने मुझे बताया कि मैंने प्राइस नहीं बताया। वहाँ के ओनर जो थे वो थोड़ा बिज़ी थे और मुझे भी थोड़ा बारिश के थ्रू देखते हुए अब मुझे वो टाइमिंग उतना मिला नहीं। सो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में है ओनर का नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया था। सो आप अगर कुछ भी इंक्वायरी रहेगी तो उनको DM कर सकते हो। सो वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, आपको बहुत ही बकाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, बाय बाय, बूम।